हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहित आपकी इस यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लूँगा बेस्ड ऑन कैंटिलीवर बीम, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल एसएफडी बीएमडी के न्यूमेरिकल जो है वो मेन प्रॉब्लम रहती है। तो आज मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। कैंटिलीवर बीम के जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं मैं इस लेक्चर में वो सारे डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो पहले कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? कैंटिलीवर बीम की। तो कैंटिलीवर बीम क्या होता है? जो एक पॉइंट से सपोर्टेड होता है, एक एंड से सपोर्टेड होता है, दूसरे एंड पर फ्री होता है। एक एंड से सपोर्टेड, दूसरे एंड पर फ्री, वो क्या होता है आपका? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो हम इसके बिहाफ पे आज प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम, ये न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम है। इसको देखिए, ये कोई सपोर्ट है, एक एंड पे सपोर्टेड है। ए से बी तक के डिस्टेंस है 0.4 और ये यहाँ तक ए से बी तक कोई बीच में लोड नहीं लग रहा, एक्सटर्नल लोड। फिर बी के बाद एक यूडीएल है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी है 1.5। कितनी लेंथ पे लग रहा है? 1.6 से। बी और सी के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है? 1.6। चलो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंटिलीवर बीम की बात आती है तो इस पर केवल मैंने बताया फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन लगती हैं? 3 लगती हैं। आर ए वर्टिकल में, एक इस पर मूवमेंट लगता है। मूवमेंट को मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि मूवमेंट बाद में देखते हैं। देखो, आर ए, आर वी के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है? हॉरिजॉन्टली इस पर कोई फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टली इस बीम पर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं? इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आर वी के अपोजिट। ठीक है, तो आर वी क्या हो गया? 0। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब केवल बचा आर ए। तो मुझे कभी भी फिक्स सपोर्ट पे आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है कैंटिलीवर बीम में। तो क्या करेंगे? वही अपना समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इक्वल टू 0। तो देखिए, आर ए मैं अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेता हूँ, केवल किसको? रिएक्शन निकालने के लिए। तो आर ए माइनस आर ए पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड में। अब देखिए, ए से बी तक कोई कोई लोड नहीं लग रहा। अब बी के बाद एक यूडीएल लग रहा है। यूडीएल को टोटल लोड में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करते हैं हम? जब भी यूडीएल होता है हम उसको टोटल लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? लोड की इंटेंसिटी इसकी क्या है? 1.5। लोड की इंटेंसिटी, यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो क्या है इसका? 1.5। और जो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 1.6 डिस्टेंस पर। तो ये आपका कितना हो गया? 225। ये हो जाएगा आप पर 2.4। ठीक है, तो मुझे इसकी इंटेंसिटी पता होगी। कितनी इंटेंसिटी है इसकी? ये 1.5 इंटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? 1.6 पे, इक्वल टू 0। क्योंकि इस पे जो बाहरी बल लग रहे हैं इसमें केवल बाहरी बल है वो एक ही है। यो क्या है? यूडीएल को मुझे टोटल लोड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करता हूँ? यूडीएल कितनी इंटेंसिटी का लग रहा है और कितनी लेंथ पे लग रहा है। इंटेंसिटी का लेंथ में अगर इंटू कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो क्या आता है आपका? टोटल लोड। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1.5 इंटू 1.6 क्या हो गया? 2.4। ठीक है, क्या हो गया? 2.4। चलो अब इसको रफ करते हैं। आर ए की वैल्यू साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको भी रफ करता हूँ। आर ए की वैल्यू मेरी कितनी आई? 2.4 किलो न्यूटन। क्या था ये? किलो न्यूटन में था ना, इसीलिए इसकी यूनिट क्या होगी? किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं, अब निकालते हैं हम। हमारे पास अननोन जो वैल्यूज़ थी, अननोन वैल्यू क्या थी? आर ए। अननोन वैल्यू मेरे पास अब पता लग गई। अननोन वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें पता नहीं है।
तो ये आपकी आर ए जो हमने पता कर लिया 2.4 का है, ठीक है। क्योंकि छुपा रुस्तम था, बहुत परेशान करते हैं ये छुपे रुस्तम जो होते हैं, आर भी लगते हैं, मूवमेंट भी लगता है कई कई जगह। तो इन पहले तो इन छुपे रुस्तम जो हैं इनका पता लगाओ, जब केस ना सॉल्व हो पाएगा, बिना छुपे रुस्तम के केस सॉल्व कर नहीं सकते हैं। तो पहले हमें आर ए की वैल्यू हमने पता कर ली 2.4। अब चलते आगे, अब हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास जो भी अननोन वैल्यूज या रिएक्शंस आ जाएं, आर ए या आर बी जो भी लगती हैं बीम पर, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा काम रहता है, नेक्स्ट स्टेप में जो रहता है वो है आपका शियर फोर्स। शियर फोर्स कैलकुलेट करना, क्योंकि जो एसएफडी बनता है वो शियर फोर्स के बिहाफ पर बनता है। अब देखिए शियर फोर्स निकालने चलते हैं। शियर फोर्स के लिए सबसे पहले देखिए ए, मैंने कहा शियर फोर्स कोई भी पॉइंट पर पता करो, या तो एक तो उससे पहले जस्ट, एक उस पॉइंट के जस्ट बाद शियर फोर्स पता करें। तो मैं पहले पता करता हूँ शियर फोर्स एट पॉइंट ए से पहले। ए से पहले इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, मैं जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट। मैंने सेक्शन जो मैं अपना जो कंसिडर कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी, ए पे देखिए ए के लेफ्ट साइड में कोई भी लोड है, लेफ्ट साइड में कोई भी लोड है, बाईं तरफ कोई भी लोड लग रहा है, नहीं लग रहा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए से पहले कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। अब मैं देखता हूँ शियर फोर्स ए पॉइंट के जस्ट बाद देखते हैं। तो ए पॉइंट पर एक रिएक्शन लग रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ, नेगेटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आर ए क्या हो गया, आर ए आपकी पॉजिटिव की हो गई। आर ए की वैल्यू कितनी है 2.4, ठीक है, किलो न्यूटन, ठीक है। अब चलते हैं अपने बी पॉइंट की तरफ। कौन सी पॉइंट की तरफ, बी पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट की तरफ देखिए, बी पॉइंट के लेफ्ट में कितने फोर्सेस हैं, केवल एक फोर्स है। वर्टिकली कितने फोर्सेस लग रहे हैं, केवल एक। शियर फोर्स क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, जो भी आपके वर्टिकल फोर्सेस है उनका एल्जेब्रिक सम अगर किया जाए तो वो क्या होता है, उस पॉइंट पर शियर फोर्स होता है। तो इस पर देखिए क्या आर ए लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ए बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट के पहले भी देख लिए वो भी आर ए, और बी पॉइंट के बाद भी देखते हैं तो भी क्या लगेगा, आर ए। क्योंकि देखिए ना आप, बी पॉइंट से पहले भी आगे जाएं तो भी आपका आर ए ही वर्क कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। बी पॉइंट के हल्का आगे जाता हूँ तो भी आर ए ही लग रहा है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, जो कि है आपकी 2.4, ठीक है। अब चलते हैं अपने सी पॉइंट की तरफ, ए बी सी। देखो आप पॉइंट लें, एसएफडी बीएमडी जब भी बनाए तो केवल आप उन्हीं पॉइंट्स को देखें जहाँ पे जो लोड है वो या तो डिफरेंट इंटेंसिटी का लग रहा है, मतलब उसकी वैल्यू डिफरेंट है, कितने न्यूटन का लग रहा है वो डिफरेंट हो, या फिर उसका जो टाइप ऑफ लोड हो वो चेंज हो। मतलब मेरे कहने का मतलब टाइप ऑफ लोड मतलब पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ माना बी पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, मतलब जहाँ पे टाइप ऑफ लोडिंग चेंज हो जिस पॉइंट्स के बाद, वहीं केवल आप शियर फोर्स कैलकुलेट करें, अन्यथा उसके बीच में शियर फोर्स जो है वो जनरली सेम रहता है। तो मैंने देखो 3 पॉइंट माने, एक तो ए पे क्योंकि सपोर्ट लग रहा है मैंने ए पॉइंट माना, बी पे देखो, बी के आगे, बी के पहले तो आर ही लग रहा है, पर बी के बाद बी पे मतलब इसका जो बिहेवियर है वो चेंज है। अब बी के बाद सी पे चेंज, सी पे तो फिर फ्री एंड है, उसको तो चेंज ही नहीं है। तो मतलब मैं जो पॉइंट लूँ वहाँ कौन से पॉइंट लूँ, जहाँ पे जो अपना लोड है वो अपनी जो टाइप है लोड का चेंज हो रहा हो, उस पॉइंट को मैं देखूँ। तो बी पे आ गया। अब देखते हैं अपना शियर फोर्स सेट पॉइंट सी, शियर फोर्स सेट पॉइंट सी पे देखते हैं, तो सी पे देखते हैं तो क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में, आर ए अपवर्ड तो मैंने पॉजिटिव लिया। अब देखिए एक यूडीएल लग रहा है, यूडीएल कितने का है, यूडीएल -1.6 × 1.5 यूडीएल
यूडीएल को हमें लोड में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, जितना इंटेंसिटी का लग रहा है उसका इंटू हम लेंथ से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो टोटल लोड हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 2 आर ए की वैल्यू कितनी है 2.4 और 1.6 और 1.5 का जब इंटू करें देखें 1.5 तो क्या होगा, ये भी आपका 2.4, तो मतलब 0। जो सी पे शियर फोर्स है वो क्या है, 0। अब देखिए इसका एसएफडी बनाते हैं, इसका एसएफडी बनाते हैं, ठीक है। एसएफडी बनाएंगे क्योंकि शियर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम इसका एसएफडी बनाते हैं। देखो ए पॉइंट पर 2.4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पर देखो ए पॉइंट पर जो होगा वो क्या होगा, आर ए आर वी जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट लोड। जब भी पॉइंट लोड आए किसी भी पॉइंट पर, आप एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिएगा उसी पॉइंट पर, ठीक है। ये कितने का है, ये हो गया आपका 2.4, ठीक है। जब भी पॉइंट लोड आए तो केवल आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट के पहले भी 2.4, मतलब बी पॉइंट के पहले भी कितना होगा, वो भी 2.4 होगा। तो मैं आगे चलता हूँ, इस पर भी क्या लग रहा है, बी के पहले भी 2.4, बी के बाद भी 2.4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.4 ही रहेगा बी पॉइंट पर भी, मतलब ए पॉइंट का जो वैल्यू होगा वही बी पॉइंट की वैल्यू होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट से आपका सी, देखो बी और सी के बीच में अगर मुझे एसएफडी बनाना है तो देखो पहले तो ये चेक करो कौन सा लोड है, ये यूडीएल। क्या है ये, बी और सी के बीच में कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल। जब भी यूडीएल आए तो समझ लो वो जो लाइन बनेगी वो आपकी ट्रायंगल शेप में बनेगी, इस बात को ध्यान में रखना। सी पे आते आते वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपका एक ट्रायंगल सा बन गया। तो ये होगा आपका एसएफडी। यहाँ पे कितनी वैल्यू थी 2.4 और यहाँ पे हो गई 0, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसएफडी। अब देखो मैंने तो बता दिया ट्रायंगल बनेगा, अब इसका भी एक रीजन है। ट्रायंगल क्यों बनेगा, आप सेक्शन मानिएगा। अब मैंने यहाँ पे देखो, मैं सी से पहले कोई पॉइंट मानता, देखो ट्रायंगल बना है, इसका रीजन बताते हैं। अब रीजन इसका बताते हैं, रीजन क्या है इसका, ठीक है। इसको तो मैं रहने देता हूँ, रीजन बताते हैं इसका। इसके नीचे मैंने कोई पॉइंट माना सी से पहले, मैं ये कोई पॉइंट मानता हूँ, ठीक है। सी से कोई भी 0.8 डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट मानता हूँ, उस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं, यहाँ पे कोई पॉइंट माना मैंने, उसका नाम दिया डी। अब मैं डी पे शियर फोर्स कैलकुलेट करूँ, शियर फोर्स एट पॉइंट डी अगर कैलकुलेट करने जाता हूँ, शियर फोर्स एट पॉइंट डी अगर कैलकुलेट करने जाता हूँ तो क्या होगा, डी पर शियर फोर्स बताइए क्या होगा। जब मैंने इधर से 0.8 लिया तो इधर से भी क्या हो जाएगा आपका 0.8। देखिए मैंने सेक्शन मैं किधर से ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड से ले रहा हूँ, ठीक है। तो डी के लेफ्ट में कितने फोर्सेस हैं, डी के लेफ्ट में वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम करो, आर ए पॉजिटिव, ठीक है। डी से पहले देखिए लेंथ कितनी है 0.4, लोड की इंटेंसिटी कितनी थी 1.5, तो मैं डी से पहले कितना यूडीएल लग रहा है 1.5 का, कितने डिस्टेंस पर 0.8 डिस्टेंस पर। तो मैं देखो ये जो यूडीएल है वो क्या कराना चाहेगा, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस बीम को बेंड शियर फोर्स इस पर क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा यूडीएल, तो इसलिए मैं इसको लेता हूँ नेगेटिव। कितने पे 1.5 का, और डिस्टेंस कितनी पे लग रहा है 0.8 पर, 0.8। तो देखिए 2.4 माइनस 1.2 तो क्या हो गया 1.2। मतलब देखिए मतलब इसका क्या हुआ, अब आप खुद गौर करिएगा ट्रायंगल क्यों बना। मैं बी और ये कोई पॉइंट था, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे शियर फोर्स कितना था 0 था। तो देखिए बी सी से मैंने बी से कितनी डिस्टेंस में माना था 0.8 डिस्टेंस पर, 0.8 डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट माना है। वहाँ पे देखिए आप शियर फोर्स कितना है 1.2, मतलब कोई ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो आप एक चीज़ गौर करिए, यहाँ से तो ये कितना, यहाँ पे कितना वैल्यू मिला 1.2, मतलब जो इसका शियर फोर्स का डायग्राम है
यूडीएल लगेगा तो धीमे धीमे करके 2.4, यहाँ आएंगे तो 2.1 हो जाएगी, 2.0 हो जाएगी, 1.8 हो जाएगी, 1.2, फिर 1, फिर 0.8, ऐसे ही वैल्यू घटती रहेगी यूडीएल के केस में, क्योंकि डिस्टेंस के साथ यूडीएल हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना यूडीएल लग रहा है उसका डिस्टेंस में इनटू, इसीलिए हम जो बनता है वो एक ट्रायंगल बनता है एसएफडी में। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बीएमडी पर। फ्रेंड्स, एसएफडी हमने बनाया, अब इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं जो बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो चलते हैं बेंडिंग मोमेंट, देखते हैं क्या है इसका बीएमडी क्या बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम बेंडिंग मोमेंट, देखो बेंडिंग मोमेंट जब लिखें तो कैंटिलीवर बीम के केस में जो हम बेंडिंग मोमेंट लिए वो हम देखें राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से हम बेंडिंग मोमेंट को देखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर। देखो सी से पहले कोई फोर्स है, सी के राइट में कोई भी फोर्सेस है नहीं है, सी के राइट में कोई फोर्सेस है नहीं है, फोर्स नहीं तो बेंडिंग मोमेंट नहीं, तो क्या हो गया 0। ठीक है, अब आते हैं हम बी पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं हम बी पॉइंट पर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मैं राइट टू लेफ्ट जब आऊँ तो मैं क्लॉकवाइज को तो लूँगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लूँगा पॉजिटिव, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इस बात को अब ध्यान रखिएगा जो मैंने बेंडिंग मोमेंट लिया वो कौन सा साइन कन्वेंशन मान के लिया। तो बी पे देखिए आप, बी से पहले क्या लग रहा है यूडीएल मूवमेंट कराएगा। तो देखते हो मूवमेंट कैसे कराएगा, पहले तो देखो यूडीएल को सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट जब भी बनाए तो यूडीएल को सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें। किसमें? पॉइंट लोड में। देखो पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने का यूडीएल लग रहा है उसका गुणा लेंथ से कर दें तो क्या आएगा आपका टोटल लोड आता है। तो जो टोटल लोड आता है वो इसके मिड पॉइंट पर काम करता है। 2.4 किलोन्यूटन का फोर्स इसके किस पे, मिड पॉइंट पर, मतलब यहाँ से 0.8 और यहाँ से 0.8 लेंथ पर काम करेगा। यूडीएल को अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो यूडीएल पहले तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसका हम उस पॉइंट के बीच की मतलब लेंथ है उससे गुणा कर दें तो क्या आ गया आपका 2.4 आया। 2.4 आने के बाद जो लगेगा, जो उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, जिस पॉइंट पर वर्क करेगा वो क्या होगा, बी और सी के बीच में। तो 1.6 को 2 से डिवाइड करते तो कितना होगा 2.8। तो ये आपका क्या होगा, यूडीएल से हमने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया और इसकी लेंथ भी बता दी। अब देखिए बी पॉइंट पर देखिए यूडीएल बी, देखिए मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बी पॉइंट से पहले क्या लग रहा है, अब आप यूडीएल को भूल जाइए, केवल इस पॉइंट लोड को याद रखिए मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट लोड जो आपका यूडीएल से मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया वो कितना है 2.4 किस पे लग रहा है 0.8 डिस्टेंस पे लग रहा है। तो बी से पहले एक फोर्स लग रहा है 2.4 का, कितनी लेंथ पे लग रहा है, इस फोर्स की बी से डिस्टेंस क्या है, फोर्स से बी की डिस्टेंस क्या है 0.8। अब देखिए इसका साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन देखने के लिए जो पॉइंट जो यूडीएल है वो इसकी क्या कराएगा, यूं क्या कराएगा, ऐसे घुमाएगा इसको ऐसे, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। तो इसको लेंगे हम नेगेटिव, क्या लेंगे नेगेटिव। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इससे आप कंफ्यूजन में होगा। तो क्या हो गया नेगेटिव।
टिब 2.4 का लग रहा है, कितनी लेंथ पे लग रहा है? 0.8 पर। तो क्या हो गया 2.4 इंटू 0.8 कितना हो गया? 1.92। क्या हो गया आपका? 1.92। ठीक है, तो 1.92 का कोई मोमेंट लग रहा होगा बी से पहले। अब देखिए ए पर आइए आप, ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बी पे तो कर लिया, आप करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे कैलकुलेट करते हैं। ए पर देखते हैं, ए से पहले कितने फोर्स लग रहा है? यूडीएल लग रहा है। अब देखिए ए से इस लोड की डिस्टेंस क्या है? 0.4 प्लस 1.2, तो माइनस के 0.4, नहीं पहले इसका फोर्स लेते हैं 2.4 इंटू डिस्टेंस कितनी है? 0.4 प्लस 0.8, क्या होगा? माइनस 2.4 इंटू 1.2, ये आपका कितना हो गया? 2.88। क्या हो गया? माइनस का 2.88, या माइनस लगा लीजिए, तो क्या होगा? माइनस का 0.28। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। पहले सबसे पहले खींचें रेफरेंस लाइन। अब देखिए इसमें क्या बनना है? ट्रायंगल। ट्रायंगल तो यहाँ क्या बनेगा आपका? पैराबोला। तो देखिए आप सी पॉइंट पर क्या है आपका? 0, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हो गया 0। अब बी पॉइंट पर कितना हुआ? -1 पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, इस -1.92। तो बी और सी के बीच में क्या बनेगा? बी और सी के बीच में क्या बनेगा आपका? पैराबोला। कुछ इस तरीके से आपका एक पैराबोला बनेगा। अब देखिए ए और बी, ए और बी के बीच में एसएफडी में देखिए, एसएफडी में क्या बनना है? एक स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या बनेगा? आप एक ट्रायंगल। अब सी पे देखिए कितना आ रहा है डिस्टेंस? -2.88। तो ए और बी के बीच में जो बीएमडी बनेगा आपका, वो कैसा बनेगा? एक हल्का सा ट्रायंगल, लाइक ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया बीएमडी, ये हो गया आपका एसएफडी, बीएमडी। फ्रेंड्स, अब फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जिसका नाम है कैंटिलीवर बीम की। एक प्रॉब्लम है जिसमें मैंने एक पॉइंट लोड एक फ्री एंड पर और लगा दिया है। केवल इसमें इतना ही चेंज है, और जो आपकी पहली जो प्रॉब्लम थी उसी से मिलता जुलता है काफ़ी। ठीक है, तो देखिए अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। ये ए पॉइंट एक एंड पर फिक्स सपोर्ट लगा दिया है। ए और बी के बीच में मैंने एक यूडीएल लगाया है जिसका इंटेंसिटी है 1 किलोन्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर लग रहा है। और बी पॉइंट से 0.5 मीटर डिस्टेंस पर एक लग रहा है आपका पॉइंट लोड सी पर, फ्री एंड पर। ठीक है, अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और साइड शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले हम समेशन ऑफ एफ वर्टिकल 0 करते हैं। तो देखिए अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव लेता हूँ। तो आर ए अपवर्ड मतलब पॉजिटिव का आर ए, माइनस यूडीएल लग रहा है कितने का? यूडीएल मैंने बताया पहली प्रॉब्लम में क्या होता है, जितने का उसका इंटेंसिटी कितनी लेंथ पर लग रहा है उसका इंटू कर दे तो क्या हो जाएगा उसका टोटल लोड। तो इंटेंसिटी कितनी है? 1, कितनी लेंथ पर लग रहा है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो 1 × 1 क्या होगा इसका टोटल लोड। अब देखिए एक लग रहा है पॉइंट लोड सी पे, तो ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये भी इसको माइनस में लेता हूँ। इक्वल क्या हो जाएगा? 0। और आर ए की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे हम। आर ए का कितना आया? 3 किलो न्यूटन। आर ए की जो वैल्यू है वो क्या आई आपकी? 3 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शियर फोर्स
इसका इंक थोड़ा चला गया। शियर फोर्स देखते हैं। ए पॉइंट पर कितना लगेगा, ए पॉइंट। अब देखिए, अब मैंने इतनी प्रॉब्लम करा दी तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि बिफोर और आफ्टर हम कब यूज़ करें। जब आपका पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों एक साथ आ जाएं तभी आप बिफोर और आफ्टर वाली चीज़ देखें। नहीं आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाइए और देखिए कितना लोड लग रहा है। पॉइंट मतलब उसके जस्ट बाद देखिए उस पर कितना लोड लग रहा है। जब आपके लिए एक यूडीएल आ जाए और एक मतलब यही प्रॉब्लम कैसी होती, एक यूडीएल होता है, यहाँ एक पॉइंट लोड और होता है 2 किलोमीटर का, इसके बीच में लग रहा होता, तब हम बिफोर और शियर फोर्स आफ्टर दैट पॉइंट, शियर फोर्स बिफोर दैट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जब आपका यूडीएल पॉइंट लोड एक दोनों साथ साथ लगते हैं तब इस चीज़ को देखेंगे। अदरवाइज हम केवल उसी पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो शियर फोर्स देखते हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट ए क्या होगा, आर ए के बराबर। ए पर क्या लग रहा है, एक आर ए लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या लग रही है, आर ए। ठीक है, आर ए अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू क्या है आपकी 3 किलो न्यूटन। एस एफ डी बनाने समय मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो जब जाऊँ तो मैं अपवर्ड वाले फोर्सेस को लेता हूँ पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले फोर्सेस को लेता हूँ नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर शियर फोर्स देखो। बी से पहले कितने लोड लग रहे हैं, एक तो आपकी आर ए अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रही है, एक जो यूडीएल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो देखिए आर ए अपवर्ड मतलब पॉजिटिव का आर ए माइनस डाउनवर्ड यूडीएल क्या होगा, यूडीएल को हम लोड में चेंज करें तो क्या होगा, उसका इंटेंसिटी इंटू उसका लेंथ कितने पे 1 पे कर रहा है। तो आर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 माइनस 1 तो क्या होगा आपका 2, मतलब 2 किलो न्यूटन का वर्ग। शियर फोर्स एट पॉइंट वी क्या लग रहा है आपका 2 किलो न्यूटन का। अब देखते हैं हम सी पॉइंट पर चलते हैं, सी पॉइंट पर देखते हैं सी पॉइंट पर क्या होगा। सी पॉइंट के जस्ट बाद एक तो आपका आर ए लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उससे पहले सी पॉइंट्स के लेफ्ट में कितने फोर्सेस हैं, आर ए अपवर्ड, यूडीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक सी पर भी लग रहा है एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा -1 कितने पर लग रहा है, एक डिस्टेंस पर, माइनस कितने का 2 किलो न्यूटन का। तो क्या होगा 3 - 1 - 2 मतलब 0। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अब इसका हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए पहले तो जहाँ से हमने पॉइंट लिया वहाँ से हम नीचे की तरफ लाइन खींच दें, डैश लाइन। अब एक रेफरेंस लाइन देते हैं, अब इस पर शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। ए पॉइंट पर देखिए, ए पॉइंट पर कितना लगा, ए पॉइंट पर कितने का 3 किलो न्यूटन का। ए पॉइंट पर 3 किलो न्यूटन का फोर्स लगा आर ए। अब देखिए मैंने कहा ए और बी, ए बी सी, ए और बी के बीच में शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाऊँ, पहले तो ये देखिए ए और बी के बीच में कौन सा क्या लग रहा है, यूडीएल। यहाँ से 3 है, ए और बी के बीच में क्या लग रहा है, यूडीएल। तो मैंने बताया पिछली वीडियो में जब भी यूडीएल लगे तो एसएफडी में आपका ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा आपका ट्रायंगल, वो मैंने बताया, आप पीछे जाके देखिए इस वीडियो को मैंने कैसे बताया। तो यूडीएल की वजह से क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल की कहाँ तक वैल्यू रुक जाएगी, 2 किलो न्यूटन तक। मतलब ये कोई 2 पॉइंट है, आप इसको यूँ नीचे डाउन करके मिला दीजिए, ये आपका क्या होगा, कोई 2 पॉइंट है, 2 किलो न्यूटन का शियर फोर्स एस पॉइंट बी क्या होगा 2 किलो न्यूटन, 2 ही रहने देता हूँ। अब देखिए सी पर, अब देखिए बी और सी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, बी और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में कोई सेक्शन मानूँ, कोई भी पॉइंट मानूँ, तो उससे पहले क्या एक अपवर्ड लग रहा होगा आर ए, एक डाउनवर्ड लग रहा होगा आपका यूडीएल। तो भी आपका जो बीच में वैल्यू रहेगी वो 2 ही रहेगी। क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। अब सी पे जाते जाते कितना होगा 0, तो मैं इसको नीचे की तरफ मिला देता हूँ, ये आपका हो गया 0।
तो आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। शियर फोर्स डायग्राम के बाद हम आते हैं अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। शियर फोर्स डायग्राम आपका बन गया, ये यूडीएल था तो आपका ट्रायंगल बना और बीच में कोई लोड नहीं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू चलती रही। अब देखते हैं अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं जो लूँगा वो राइट टू लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन में चलूँगा, इस डायरेक्शन में, इधर से इधर की ओर, राइट टू लेफ्ट। तो मैं जो किसी भी पॉइंट पर सेक्शन मानूंगा तो इधर के जितने भी फोर्सेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम करूँगा या एल्जेब्रिक मूवमेंट करूँगा उनका, ठीक है। अब देखिए सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, सी पॉइंट के लेफ्ट राइट में कोई भी फोर्स है नहीं है, तो इसका मतलब जो बेंडिंग मोमेंट हो गया वो सी पे 0 हो गया। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, देखिए बी पर आते आते मैंने देखा एक सी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। बी पे मैं अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करूं तो पहले तो ये देखूं फोर्सेस कितनी है, एक फोर्स है आपका, डिस्टेंस कितनी है बी और सी के बीच में 0.5। तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है 2 किलोन्यूटन का। अब इसका साइन कन्वेंशन देखिए, सबसे पहले मैं जो लूँगा राइट टू लेफ्ट की तरफ आते हुए, तो मैं जो एंटी क्लॉकवाइज को लूँगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को, और अपने एंटी क्लॉकवाइज को लूँगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए जो मैंने अपना साइन कन्वेंशन लिया उससे। अब देखिए बी को जो क्या कराएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बी को जो सी पॉइंट पर जो 2 किलोमीटर का फोर्स है बी के आउट क्या कराना चाहेगा, यूं इसको मूव कराना चाहेगा, मतलब क्लॉकवाइज। कैसा क्लॉकवाइज, तो मैंने क्लॉकवाइज क्या लेना है नेगेटिव, तो -2 और इसका डिस्टेंस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 0.5, तो ये क्या हो गया आपका -1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब मैं ए पॉइंट पर आता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। देखिए ए पर देखिए, अब इससे पहले देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं आपके, एक तो सी पॉइंट पर पॉइंट लोड लग रहा है, एक ए और बी के बीच में यूडीएल लग रहा है। तो मैंने बताया यूडीएल जब भी आप बेंडिंग मूवमेंट निकालें, तो सबसे पहले क्या जो यूडीएल है उसको आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए अब 1 पॉइंट लोड को कन्वर्ट करने के पहले इसका लोड कितना होगा 1 × 1 1, तो जो 1 किलोन्यूटन का कोई पॉइंट लोड लगेगा वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, इधर से 0.5 और इधर से 0.5 पर, ठीक है। 0.5 पर कोई भी पॉइंट लोड लगेगा 1 किलोन्यूटन का। यूडीएल से मैंने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। जब भी आप बीएमडी बनाएं और जो भी यूडीएल आ जाए तो पहले आप उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। पहले आप उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब ए पर देखते हैं, ए पर कितने फोर्सेस हैं, एक 2 किलोन्यूटन का, एक 1 किलोन्यूटन का। ए पर सी की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, सी पहले तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा, ए के अबाउट जो सी है वो क्या करना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो माइनस डिस्टेंस देखिए ए और सी के बीच में 0.5 + 1 इंटू 0.5 + 1, ठीक है। अब मैं 1 किलोन्यूटन की वजह से मूवमेंट देखता हूँ क्या लगेगा ए पर, तो एक जो है वो क्या कराना चाहेगा इसको बेंडिंग, क्या कराना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कराएगा, तो इसको भी ले लें नेगेटिव में। 1 किलोन्यूटन का फोर्स कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ए और 1 किलोन्यूटन की फोर्स की डिस्टेंस क्या है 0.5, ठीक है। तो क्या होगा -2 इंटू 0.5 मतलब 1.5 माइनस 0.5 मतलब क्या होगा आपका -3 माइनस 0.5 -3.5 क्या होगा -3.5,
किलोन्यूटन मीटर। अब इसका बेंडिंग मोमेंट बना है, तो पहले तो बी और सी के बीच में, बी पर कितना था, पहले तो एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं। सबसे पहले एक रेफरेंस मार्कर, इसको दूसरा मार्कर लेते हैं। ए बी सी। अब देखिए बी और सी, पहले देखिए बी पे कितना था सी पे कितना था 0। अब बी पे आते आते कितना हो गया -1। अब देखिए बी और सी के जो लोड नहीं लग रहा, तो जो एसएफडी में आपका बना एक स्ट्रेट लाइन, तो इसमें बनेगा एक ट्रायंगल। और बी पे कितना -1, मतलब -1 से एक आप नीचे आते आते एक हल्का सा ट्रायंगल सा बना दीजिए, और उसका वैल्यू कितना होगा -1। क्या होगा -1 किलोन्यूटन मीटर। अब बी ए और बी की, बी से ए की तरफ देखिए, बी से ए की तरफ क्या बनना है, ये क्या बनना है, एक ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल से बनना है, एक वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब वैल्यू जो आपकी वेरी हो रही है। तो मैंने बताया जब ट्रायंगल से बने तो यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, पैराबोला। क्या लेते हैं, पैराबोला। तो ए पर आते आते कितना होगा बेंडिंग मोमेंट, -3.5। मैंने यहाँ ये कोई पॉइंट माना -3.5, और ए और बी के बीच में मैं एक पैराबोला सा बना दूंगा। तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये होगा आपका BMD, ये हो गया आपका SFD, BMD SFD कंप्लीट हुए। आप इसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका फ़ोटो वगैरह, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर जाकर उसको सेंड कर दें, तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप क्लास में डिस्कस करूंगा, और यहाँ पे भी उसको बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो जाने से पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने हो सके आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आगे अपनी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपको भी बेनिफिट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।